चार दिन की छुट्टियों की वजह से पालक नहीं जमा करा पाए बच्चों की फीस, केंद्रीय विद्यालय ने लगा दी पेनल्टी। प्राचार्य के अड़ियल नियमों का खामियाजा भुगत रहे मासूम बच्चे। 5 किलो का वजन ले मासूम बच्चे चलते हैं लगभग आधा किलोमीटर पैदल। पालक रोड जाम कर खड़े रहते हैं बच्चों के इंतजार में। इस भरी धूप में बीच रोड पर तो स्कूल प्रशासन कहता है अभद्र व्यवहार, छांव की कोई व्यवस्था नहीं। 50 फीट टूटी दीवार को बनने में लग गए 2 महीने। मौत की दीवार को लांघकर अकेले निकलते हैं नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं। शासन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। 5 फीट गहरे दीवार के गड्ढे में गिरने का बना रहता है डर। शिक्षक खड़े रहते हैं गेट पर। मेन रोड का गेट बंद कर मॉडल गर्ल्स कॉलेज की रोड तरफ बना सकते हैं गेट। नहीं होती उस रोड पर कोई चहल पहल। मनमानी का आलम चरम पर। आए दिन पालकों के साथ केंद्रीय विद्यालय श्योपुर के प्राचार्य करते हैं मनमानी। ऐसा ही मामले में शिक्षक संघ अध्यक्ष मीणा द्वारा बताया गया कि श्योपुर केंद्रीय विद्यालय द्वारा बैंकों में 4 दिन जिसमें 14, 15, 16, 17 तारीख की छुट्टी होने के बावजूद फीस भरने की तारीख में कोई छूट नहीं देते हुए सीधे प्रत्येक बच्चे से 15 रुपए पेनल्टी अलग से ली जा रही है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय द्वारा बच्चों का मासिक शुल्क भी अभिभावकों से एडवांस जमा करवाया जाता है। जैसे अभी अप्रैल, मई और जून 3 माह की फीस एडवांस में जमा कराई जा रही है। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल रखी गई थी, जबकि इस दिन तो बैंक में छुट्टी होने के बावजूद अभिभावक 18 अप्रैल को ही फीस जमा करेंगे, न कि 15 अप्रैल छुट्टी वाले दिन। उस हिसाब से केंद्र सरकार व उक्त विद्यालय को 18 के बाद ही पेनल्टी लेनी थी, जबकि ऐसा नहीं किया गया। इसके साथ ही केंद्र विद्यालय में 100 रुपए अलग से कंप्यूटर की फीस ली जाती है, लेकिन इसके बाद भी अन्य जगहों का पता नहीं। लेकिन श्योपुर के विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर तक न दिखाया जाता है, न ही सिखाया जाता है। अब ऐसे में पालक इन निम्न कार्यों के लिए कब तक यहाँ के माननीय कलेक्टर साहब व तानाशाही प्रिंसिपल के पास जाए? तो ये बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से बोल रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा हो जाए और बच्चों को किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं हो, क्योंकि वहाँ से स्कूल की दूरी, रोड की दूरी बहुत ज़्यादा पड़ती है। आज स्कूल खुले काफ़ी समय हो गया है, लेकिन ग्राउंड की व्यवस्था है नहीं और ग्राउंड अभी भी वैसे पड़ा हुआ है। हाँ, ग्राउंड भी अव्यवस्था है, इसमें मिट्टी भराव नहीं आई है अभी, मतलब समतल नहीं है ये, और बच्चों को खेलने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। भाई बच्चों को कीड़ा शुल्क लिया जाता है, बच्चों से कंप्यूटर भी शुल्क लिया जाता है, तो उनको सुविधा नहीं मिल पा रही जो शुल्क उनको बच्चे दे रहे हैं, अभिभावक दे रहे हैं उनके। ठीक है सर, आपका नाम करना? सर, मेरा नाम रतिराम मीणा है, मैं मध्य प्रदेश संघ का जिला अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। साथ ही श्योपुर केंद्र विद्यालय को सुविधाओं के नाम पर ढर्रा बना रखा है। 2 महीने बीतने को है, लेकिन बारिश में गिरी दीवार को बनाने में 2 मजदूरों ने इतना समय निकाल दिया, जबकि मासूम बच्चे इस दीवार के पास से निकलते हैं। गहरा गड्ढा होने की वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ के प्राचार्य के न जाने कैसे आदेश है कि पालक गण को ऐसी भयावह गर्मी में विद्यालय के बाहर धूप में खड़ा होना पड़ता है। सुविधाओं के अभाव में और बच्चों को 5 से 7 किलो के बैग लटकाकर आधा किलोमीटर पैदल चलकर मेन रोड तक आना पड़ता है। पालकों के मन में ये भी डर बना रहता है कि कहीं कोई बच्चा डिहाइड्रेशन की वजह से गश्त खाकर न गिर जाए, क्योंकि इस विद्यालय में जो बच्चों के लिए वाटर कूलर लगा है उसके नल भी जाम है, जिसकी वजह से नन्हे मुन्ने बच्चे अकेले पानी तक नहीं भर पाते और बोतल का पानी खत्म होने पर किसी से भी बोतल नहीं भरवा पाते। यहाँ तानाशाही का ये आलम है कि किसी बच्चे के अचानक बीमार या तबीयत खराब होने पर सीधे नहीं मिलने दिया जाता, बल्कि उस अभिभावक से गेट पास प्रिंसिपल से लिखा लेटर, फिर उस पर क्लास टीचर के साइन, फिर कहीं जाकर बच्चे से मुखातिब होने दिया जाता है। तो प्राचार्य महोदय, इतनी फॉर्मेलिटी निभाते निभाते बच्चे को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन? पालकों के कहे अनुसार क्यों ना एक आईडी पालक या संरक्षक के नाम से जारी कर दी जाए, ताकि उसे दिखाकर कोई भी पालक अपने बच्चे को समय पर मिल सके और उचित निर्णय ले सके। खैर, श्योपुर में तो प्रिंसिपलों ने अपने स्कूल कॉलेज को अपनी निजी संपत्ति समझ लिया है और मन मुताबिक नियम अभिभावक, छात्रों व सहकर्मचारियों पर थोपते जा रहे हैं। अब देखना ये है कि कुंभकर्ण की नींद सो रहे शासक व प्रशासक कितना इस ओर ध्यान दे पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी सर, मैं रतिराम मीणा, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय में जो व्यवस्था है, ये फीस की व्यवस्था है, तो ये क्या 3 महीने की एडवांस फीस लेते हैं। जैसे अप्रैल, मई, जून की उन्होंने एडवांस में जमा करा लिए, और अभी जो फीस का जो भरने का इन्होंने टाइम दिया 15 तारीख का, तो 14, 15, 16, 17 को बैंक में छुट्टी थी। तो बैंक में छुट्टी होने के बावजूद भी जब आदमी जाएगा तो सोमवार को 18 को जाएगा ना, तो 18, 19 को भी इनको मतलब छोड़ देना चाहिए थे।
लेकिन 18 से इन्होंने पर डे के 5 रुपये के हिसाब से पेनल्टी 15 रुपये ले लिए। तो 18,000 मतलब 15 रुपये 1815 रुपये इन्होंने फीस लिए। तो 5-5 रुपये पेनल्टी ले रहे हैं, वो गलत ले रहे हैं। उसके अलावा 100 रुपये एंट्री फीस लेते हैं। जैसे मान लो स्कूल में कंप्यूटर की, तो वो भी गलत लेते हैं और कंप्यूटर बच्चों को सिखाया नहीं जाता है। अभी बाउंड्री भी टूट रही है सर, बाउंड्री के बच्चों को टूटने का डर रहता है। स्कूल से रोड तक की दूरी भी बहुत दूरी है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, इनको वहाँ से आने में पसीना आ जाता है, बैग का वजन रहता है। सर सुनने में आया कि पानी की सुविधा भी है, लेकिन छोटे बच्चों से नल ही नहीं खुल पाते हैं। और नलों की जो टूटियाँ है वो भी टाइट है और दबती नहीं बच्चों से, तो क्या दूसरे बच्चों को दबानी पड़ती तब जाके वो पानी पी पाते हैं, तो उनको वो भी दिक्कत आती है। जैसे रोड पे कई पालक अभिभावक खड़े रहते हैं धूप में, और बच्चों के लिए भी ऐसा ना तो कोई टीन शेड है ना, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आने वाला समय बारिश का, इस पे क्या कहें? आने वाले समय बारिश के समय में सर इनको एक व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे इधर जाम लगता है, बच्चों की भीड़ लगती है, ट्रैफिक निकलता है, किसी बच्चे के एक्सीडेंट होने का डर रहता है। पहले एक बार पुराने समय में पहले एक बच्चा का एक्सीडेंट हो गया था, वो कोमा में चला गया था, जयपुर जाके भर्ती हुआ था वो। तो जैसे इधर जो बाईपास जा रहा है इधर हजारे स्कूल की तरफ और मॉडल स्कूल की तरफ भी, तो उधर से एक गेट खुलवा देना चाहिए ताकि बच्चे इधर से निकल जाए और इधर से घुस जाए, तो ट्रैफिक का जाम नहीं रहे। शासकीय अधिकारियों के बच्चे आते हैं, लेकिन खुद शासकीय अधिकारी छोड़ने नहीं आते, उन्हें ये चीज़ मालूम नहीं है, लेकिन आम व्यक्ति इससे जूझ रहा है, इस पर क्या कहें? नहीं, आम व्यक्ति जूझ रहा है। अभिभावकों से मेरी चर्चा हुई है, तो अभिभावकों को भी नाराज़गी है कि सर उधर से गेट खुलवाया जाए, यहाँ पर भीड़ भाड़ लगती है, बच्चों को एक्सीडेंट होने का डर रहता है। अगर किसी बच्चे के जोखिम में अगर एक्सीडेंट हो गया तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? तो ये जो केंद्रीय विद्यालय के जो प्रशासन है, प्रिंसिपल साहब